जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। सभी लोग ठीक ठाक होंगे, आगे की तैयारी के प्रिपरेशन में लगे होंगे। अभी एक्साइज एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसी बीच यूकेएसएससी ने फिर से एक नई विज्ञप्ति निकाली है और आपको जैसे दिखाई दे रहा है इसमें कि ये जो पद हैं ये क्या है, अमीन के पद के लिए है। यानी जो अमीन के पद भरे जाएंगे उसके लिए है। अमीन होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ कुछ पद ऐसे हैं जैसे वीडियो का पद होगा, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे काम करता है, पटवारी क्या होता है, लेखपाल क्या होता है, अमीन क्या होता है, कानून गो क्या होता है। अभी 9 मंथ पहले बिहार में भी कुछ पद आए थे तो इसमें अमीन वगैरह के पद दिखे, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि होता क्या, कैसे काम करता है। बहुत सारे जो बच्चे नए नए हैं उन्हें पता नहीं होता है कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो थोड़ा बहुत हम वो भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। तो देखते हैं विज्ञप्ति में क्या क्या है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा यूकेएसएससी ने ये पद निकाला है, आपको दिखे रहा, समूह गा के अंतर्गत आएगा। 16 जनवरी आज है, तो आज इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। 18 तारीख से आप फॉर्म भरने शुरू करेंगे, अगले महीने की 7 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और बाकी इसमें जो एक्सपेक्टेड डेट है जो एग्ज़ाम की 25 फरवरी बता रखी है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट या फिर जो कांस्टेबल वाला है, ये एक्साइज का है, और ये परिवहन विभाग में कांस्टेबल है और इंस्पेक्टर का, उसका एग्ज़ाम 25 फरवरी को होगा। अब देखने वाली बात है एग्ज़ाम कब तक होगा, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहेगी, मतलब मुझे नहीं पता कन्फर्म कब तक होगा, लेकिन इसमें अगर 25 फरवरी लिखा है तो आप ये मान के चल सकते हैं। दूसरा, ये वाला जो एग्ज़ाम है, ये वाला एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम की जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पासेस है, तो ऐसे में क्या है, क्लैश कर सकता है, तो मे बी इसकी डेट आगे पीछे खिंच के या फिर एक्साइज वाले की डेट आगे पीछे खिसक सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि आपको क्या 88 पदों की संख्या है, अमीन के पदों की संख्या 88 है, और यूकेएसएससी की साइट में जाकर भरना है। 7 तारीख तक आपको फॉर्म भर के फिल करना है, उससे आगे बढ़ना है। इसके आगे जो कहानी है इसमें आप ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, ये सब बातें उसने बताई इसमें। और बाकी जो आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये लेके नहीं आना, वो सब लेना, ये सब लिखा उसमें। आपको एसएमएस हमेशा आ ही जाता है, जैसे लिखा है इसमें, एसएमएस ईमेल से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये सारी जानकारी बताएंगे आपको। बाकी इसमें आते हैं पोस्ट के बारे में, नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या है इसमें। तो ये जो अमीन का पद आया है लोक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यूडी में आया, तो पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है या लोक निर्माण विभाग होता है, उसमें ये पदों की संख्या 88 आपने देखी ली। लेवल 4 है, लेवल 4 आपका इसमें क्या है रखेगा, यानी लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी, यानी लगभग 32,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, इससे ऊपर मिलेगी, ठीक है ना। बाकी जो लोग क्लैरिकल काम करते हैं या जो क्लैरिकल के बारे में ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि लेवल 4 में क्या सैलरी मिलती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 32 प्लस मिलती है, ठीक है ना। अब उसमें जो भी बेनिफिट्स वगैरह होंगे वो देख लेना आप, जैसे भी होंगे। और जो अमीन है इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत है बहुत सारे बच्चों को, कि उसमें बहुत सारे लोगों का 12th पास बेसिस मांगा हुआ, लेकिन 12th पास बेसिस पे नहीं, इसमें आपको और सारी चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बारे में कि उसने ये लिखा कि आपको क्या होना चाहिए, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए। ये तो 12th पास बेसिस हो गया, लेकिन साथ साथ उसने एडिशनल दूसरी मांग दी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, जो आईटीआई होते हैं, यानी 10th के पास अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो, या फिर 2 वर्षीय, मतलब लेकिन किस में चाहिए, मानचित्रकार में, यानी आपने सिविल से किया हो या फिर मानचित्र, ड्राफ्ट्समैन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ड्राफ्ट्समैन से किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ड्राफ्ट्समैन से आईटीआई किया हो, या फिर आपने क्योंकि इसमें पॉलिटेक्निक तो लिखा ही नहीं है इसने, ठीक है ना, इसलिए हम क्या ड्राफ्ट्समैन वाला लेंगे। ड्राफ्ट्समैन से आईटीआई होना चाहिए आपका, सिविल, इसको सिविल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप मतलब 10th के बाद जो आईटीआई करते हैं लोग, भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं, और ये बहुत पहले इन चीज़ों की आईटीआई की शुरुआत हो चुकी थी, तो पहले लोग इसी के माध्यम से लगते थे। अगर ने आपने 10th पास कोई सा भी आपने सर्टिफिकेट लिया आईटीआई का, तो बहुत ज़्यादा नौकरी मिलती है। चाइना जापान में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको चीज़ें मिल सकती है, तो आईटीआई होना चाहिए। दूसरा, जिसमें एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर सर्वेक्षण लिखा है इसने, ठीक है ना, यानी जो अमीन होता है, अमीन एक्चुअली क्या करता है, अमीन होता क्या है, अमीन क्या करता है, सर्वे करता है, ठीक है ना। सर्वे मतलब जो गवर्नमेंट की जो लैंड होती है, प्रॉपर्टी होता है, उसको, इसको बहुत सारी जगहों, जैसे यहाँ पर अमीन बोलते हैं, कई सारी जगह इसको सर्वेयर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कई सारी जगह जो बिहार उसके नीचे क्षेत्रों में, जो दक्षिणी क्षेत्र, वहाँ पर उसको पटवारी बोल देते हैं कि ये पटवारी साहब है, ठीक है ना। लेकिन पटवारी के लिए आपको पता बेसिक क्वालिफिकेशन हमेशा ग्रेजुएशन रहती है, थोड़ा सा उससे ऊपर का पद होता है। अमीन थोड़ा सा नीचे का पद होता है। अमीन बेसिकली क्या करता है, अमीन क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है लैंड की, या कोई नई ज़मीन है या कोई विवादित ज़मीन है, उसका सारा आंकड़ा उसके पास रहेगा।
यानी वो ज़मीनों की पैमाइश करता है, ज़मीन का सर्वे करता है, ज़मीन का नक्शा तैयार करता है। उस क्षेत्र में जो नक्शा बनेगा, जैसे हो सकता है, जैसा आपको पता है जैसे देहरादून है, देहरादून में जो मालदेवता या रायपुर की तरफ का क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े टाइम से क्या है, ज़मीनें मतलब फैली हुई जंगल हैं, सरकार ने जंगल काटे, कई सारी ज़मीनें बनी, फिर उन ज़मीन का नक्शा बनेगा। तो जो नक्शा बनेगा उसको जो मेजरमेंट होगा सारा आंकड़ा सरकार के पास जाएगा, तो अमीन के माध्यम जाता है। तो अमीन एक प्रकार से क्या है, लैंड सर्वे करने का एक बैकबोन होता है जो उसमें विशेष रूप से काम करता है। उसके बाद वो रिपोर्ट अपने ऑफिसर ऊपर के लोगों को जमा करता है, बस यही काम होता है अमीन का उसमें, ठीक है ना। फिर वो चाहे एग्रीकल्चर की लैंड हो या कॉमर्शियल लैंड हो या कोई सी भी लैंड हो, उन सारी ज़मीनों की क्या है, उसका पैमाइश होती है, उसकी पैमाइश को अच्छे से करता है। तो बस यही काम होता है और इस काम के बेसिस पे उसे क्या है, गवर्नमेंट पे करती है। दूसरा इसमें जो दूसरा ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है, तो पीडब्ल्यूडी की बहुत सारी ज़मीनें होती है, क्योंकि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी सरकार जितनी सड़कें बनती है, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं गवर्नमेंट की ज़मीन पे कुछ भी बनाना, वो सबका मेजरमेंट यही करेगा उसमें, ठीक है। डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, आपको पीडब्ल्यूडी के बारे में पता ही है, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। बाकी इसमें ये है कि उसने कहा कि ये दोनों, अच्छा इसमें चीज़ ध्यान दो कि दोनों कंपलसरी हैं, ठीक है। ये जो योग्यता है दोनों कंपलसरी हैं, इसमें सेकेंडरी नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है ना, अनिवार्य यानी असेंशियल क्वालिफिकेशन। अधिमान मतलब होता है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब ये जो अधिमान अर्हता है ये आपके पास हो ना हो चलेगा, लेकिन ये दोनों आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। यानी एक 12th पास होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी, 2 वर्षीय सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो अब आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। अब ये दोनों हैं, उसके बाद आगे पास ये है कि आपने सेना में 2 साल काम किया हो, NCC B सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो ग्रेजुएशन वाले को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। हो सकता है किसी ने 12th पास कर रखा हो, उससे पहले ITI कर लिया, उसका पढ़ाई नहीं करी हो, लेकिन जिसने ग्रेजुएशन कर रखा हो उसको वो क्या करेंगे, आगे प्रेफरेंस देंगे। बाकी बस इसमें यही है कि 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, बहुविकल्पीय होगा। इसका मतलब ये सीधे से समझ लो आप, मैं तो मोटा मोटा बताता हूँ कि यहाँ का जो वो है कंपटीशन, वो ये लगा लो लगभग 60% कंपटीशन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। उत्तराखंड में इस एग्ज़ाम में 60% जो कंपटीशन है, 60 क्या 70% लिख लो जी, 70% तक कंपटीशन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। 88 पद है, 88 पदों में जो मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भरेंगे वो देखने वाली बोर्ड की, जहाँ तक मुझे लगता है लगभग, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल जो एग्ज़ाम आता है 12th बेसिस पे, उसमें लगभग उत्तराखंड में 1 लाख से 2 लाख के बीच बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उसका आप 70% लगा लो। अगर मैक्सिमम होगा तो 10,000 के आसपास तक बच्चे फॉर्म भरेंगे। अगर ये भी भूले, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ, लेकिन इसके आसपास बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, इससे ज़्यादा बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या आता है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। आयोग इसको अनवील करेगा कुछ टाइम बाद कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। दूसरा बस ये सीधा सीधा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ITI चाहिए तो आप फॉर्म भर नहीं सकते। जिन लोगों ने ITI किया है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, इस समय निकालने का। क्योंकि कई लोगों ने बहुत पहले ITI किया है, छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। 42 एज लिमिट है ना, आप 42 एज तक भर सकते हो, 42 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो 42 साल का मतलब है कि आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी, किसी ने किसी ज़माने में किया हो तो क्या है, इस समय छक्का मार सकता है। दूसरा, बाकी सब चीज़ें सेम है इसमें, लेकिन आपको इसमें क्या है, जो लास्ट वाला पोर्शन है सिलेबस वाला पोर्शन, तो सिलेबस वाला पोर्शन आप देख लो, इसमें सारा उसने क्या है ITI वाला दिया हुआ है। फीस इसमें 300 रुपये जो पड़ती है सबको वो रहेगी इसमें, आरक्षण वगैरह सब सेम है, और ऐसे कोई विशेष चीज़ तो नहीं इसमें बताने वाली। लिखित परीक्षा के लिए आपको आयोग की साइट बार बार देखनी पड़ेगी, और बाकी वो जो आपको नकल करते हुए पकड़े गए वगैरह, तो उसमें क्या है आपके लिए विशेष प्रावधान है। बाकी सिलेबस देखो, सिलेबस में देखो पूरा वही है अमीन के लिए, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग लेआउट वगैरह ये सब उसने पूछा हुआ है। यानी अगर आपने BTech किया है सिविल में तो आप लोगों को नहीं चलेगा, ITI ही चाहिए, ITI के लिए डिप्लोमा भी नहीं चाहिए, यानी आपने पॉलिटेक्निक भी नहीं चलेगा इसमें, आपका ITI ही मान्य होगा अमीन के लिए, क्योंकि वो छोटा पद है, ज़्यादा छोटा पद नहीं, लेकिन क्वालिफिकेशन के साथ काफ़ी छोटा पद है, तो उसके हिसाब से क्योंकि 12th पास मांगा हुआ तो आपको ITI ही चाहिए, कोई और चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो आप क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी किससे, ड्राफ्ट्समैन से होना चाहिए, ठीक है ना। सिविल्स में वो कितने साल का होना, 2 साल का होना चाहिए। बस अगर आप ये क्वालिफिकेशन पूरी करते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सिलेबस आपके सामने, थोड़ा से पढ़ना, 100 में से का ये लगा लो, अगर जो बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं उन्होंने अगर इसमें क्या है 48 प्लस और 55 के बीच में नंबर ला गया, नौकरी लग जाएगी। मैंने आपको कट ऑफ पहले बता दी कितनी कट ऑफ चली जाएगी इसमें, 48 से 55 के बीच में आप नंबर लेके आ जाओ, आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इस पेपर में नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे और जो मैं कंडीशन देखता हूँ और पढ़ाई लिखाई की उसके साथ बता रहा हूँ कि आपके इतने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी से नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।